नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो बीच में हमने वीडियो को स्टॉप तो किया था, लेकिन वो गलती से कट गई उस टाइम, ठीक है, रुक गई यानी गलती से, राइट। तो हम चलो देखते हैं भाई 4 पे हम आते हैं। इन दोनों वीडियो को हम एक ही दिन डाल देंगे भैया। हमने एक सेंटेंस लिखा, रोबिन डैश वेट फॉर 3 hours। रोबिन डैश वेट फॉर 3 hours, ठीक है साथियों। तो जो फोर प्रेपोजिशन है, इस भाई यहाँ पर क्या यूज हुआ है, फोर प्रेपोजिशन के बाद टाइम आया है भाई, फोर प्रेपोजिशन के बाद यूज हुआ है भाई टाइम, ठीक है। तो ये जो फोर प्रेपोजिशन है साथियों, फोर प्रेपोजिशन है, ये दोनों ही चीज़ों के बारे में बताती है। जैसे बाय सिर्फ ड्यूरेशन के बारे में बता रही थी यहाँ, तो फोर हमें बताते हैं रिलेट भी करती है वो, और ड्यूरेशन भी, ठीक है, दोनों के बारे में ही बताती है। अगर वो रिलेट करने का जब काम करती है तो उसका जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों वो होता है भाई से, ठीक है। और जब वो ड्यूरेशन का काम करती है तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है भाई तक, या कहें के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भी। मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा है, इस सेंटेंस को आपको फिल करना है कि आप कौन सा टेंस इसके अंदर यूज करेंगे, राइट। अभी तक आप लोगों ने जब भी टेंस को पढ़ा है, बिल्कुल मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ, अगर किसी स्कूल में कॉलेज में अगर आपने टेंस को पढ़ा है तो आपने ज़रूर जैसे ही फोर को देखा है, यहाँ आपके मन में एक ही चीज़ आ रही होगी कि वे फोर के बाद 3 hours लिखा हुआ है, इनडेफिनिट टाइम है, तो भाई यहाँ पर जो टेंस है वो लगा दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना भाई। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पर लगा दीजिए, या कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ चलेगा, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, राइट, ऐसा नहीं है। ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब ये जो फोर प्रेपोजिशन है ये टाइम के साथ मिलकर टेंस को रिलेट करने का काम कर रही हो, ठीक है भाई। रिलेट करने का अगर ये काम करती है तो ये यहाँ पर इस सेंस के अंदर ये ठीक है, राइट। तो इसका आंसर जैसे अगर चलो हम पहले रिलेट के साथ ही लिख लेते हैं, तो रोबिन के अकॉर्डिंग भाई क्या आ गया आपका, हैज़ आ गया भाई, बीन आ गया है, और वेट के लिए भाई वेटिंग, ये हो गया भाई। रोबिन हैज़ बीन वेटिंग फॉर 3 hours। भाई इसमें इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि कोई रोबिन नाम का लड़का है। टाइमलाइन बना लेते हैं दोस्तों एक बार। भाई यहाँ प्रेजेंट है आपका, यस यहाँ प्रेजेंट है। मान लीजिए कि अभी टाइम हुआ है भाई आपका 4:30, ठीक है, 4:30। इधर आओगे तो क्या होगा भाई, पास्ट आएगा, आप जानते हो। इधर चलोगे तो क्या होगा साथियों, फ्यूचर होगा मेरे दोस्तों आगे, ठीक है। तो टाइमलाइन पर समझना टेंस को बड़ा ही खूबसूरत हो सकता है अगर आप उसको अच्छे से समझे तो मान लो कि भी कोई रोबिन नाम का इंसान है, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो इसका मीनिंग निकल रहा है वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है भाई। इसके अकॉर्डिंग जो मीनिंग इसका निकल रहा है कि भाई कोई रोबिन नाम का इंसान है, वो अभी भाई प्रेजेंट में है, लेकिन वो पिछले 2 घंटे से, यानी उसका जो काम है भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ। मान लीजिए कि भाई यहाँ टाइम हुआ 2:30 बजे से, उसने वेट करना शुरू किया किसी का, है ना भाई, किसी का भी वेट करना उसने शुरू किया। हो सकता है कि वो वहाँ पर प्रिया का वेट कर रहा है, ममता का वेट कर रहा है ना, या भाई रामफूल का वेट कर रहा है। भाई वेट तो किसी का भी कर रहा हो सकता है वहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, उसने इस पॉइंट से वेट करना स्टार्ट किया और उस वेट करने के काम को वो इस पॉइंट तक भाई लेकर आ गया है, ठीक है। इस पॉइंट तक वो लेकर आ गया, यानी 2:30 बजे उसने वेट करना स्टार्ट किया था, 4:30 तक वो लेकर आ गया है, लेकिन इस वेट करने के काम को आगे भी जारी कर रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पे भी जो आपका काम है वो क्या है, गोइंग ऑन है। रोबिन का वेट करने का काम यहाँ पर भी गोइंग ऑन है। तो ये तो बात करता है भाई रिलेट की, यानी यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट किया भी काम करना और इस पॉइंट तक लेकर वो आ गया है, यानी प्रेजेंट तक लेकर आ गया है, लेकिन काम करना अभी भी उसने नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्या होगा भाई, यहाँ तक का तो जो उसका काम है वो क्या हुआ भाई, कंप्लीट होगा। तो उसके लिए तो परफेक्ट टेंस आ गया है ना।
परफेक्ट टेंस आ गया है। और आगे क्योंकि वेट को कर ही रहा है तो भाई गोइंग यानी कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया भाई, उसका काम जो है आगे चल रहा है। यानी यहाँ पर फिर से ध्यान से देखें कि कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट में है, 4:30 बजे हैं प्रेजेंट में, तो 2 घंटे से या भाई वहाँ पर 3 घंटे हैं, चलो वो कोई बड़ी बात नहीं साथियों, ठीक है। 2 घंटे से वो व्यक्ति वेट कर रहा है और वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आ गया है, लेकिन उसका काम तो आगे भी जारी है। तो ये सेंटेंस हमें बताता है भाई इस तरीके से हम इसको कुछ डिफाइन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कुछ डिफाइन करेंगे। तो ये बताता है सिर्फ रिलेट करने के बारे में, ठीक है। क्या बताता है साथियों? रिलेट करने के बारे में ये हमें बताता है, ठीक है भाई। ऐसा भी तो हो सकता है, यस मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है, अगर मैं एक और टाइम लाइन बनाऊँ भाई, ये आपका प्रेजेंट है, यह आपका साथियों फ्यूचर है, और भाई थोड़ा सा इधर आएंगे तो क्या है साथियों? पास्ट है भाई, ठीक है, पास्ट है। यस ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई वो जो लड़का है, यस उसने जो वेट करने का काम किया है वो भाई इस पॉइंट पर किया हो। यानी मान लो कि उसने भाई 2 बजे से वेट करना स्टार्ट किया और वो 4 बजे तक वेट उसने किया हो, और अभी बजे हैं भाई 4:30, तो भाई ये 2 घंटे भी हो सकते हैं, ठीक है। वो देखो 3 मैंने वहाँ लिखा, कोई बात नहीं उसमें, कि ये 2 घंटे भी हो सकते हैं वो, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो प्रेजेंट तक तो नहीं आया, प्रेजेंट तक तो लेकर नहीं आया। तो ये जो टाइम है ये कौन सा हुआ भाई? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक टाइम ऑफ पास्ट। अब स्पेसिफिक टाइम ऑफ पास्ट के लिए हमने भाई यूज़ क्या किया था? हमने यूज़ क्या किया था भाई? हमने यूज़ किया था वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिटिव टेंस, ठीक है। तो इसमें भाई मेरा आंसर ये भी ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि रोबिन वेटेड, यस इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ कि भाई रोबिन वेटेड फॉर 2 hours, तो भाई इसमें क्या गलती रही सेंटेंस में? ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं। क्यों साथियों? क्योंकि ड्यूरेशन के बारे में बता रहा है भाई, उसने 2 घंटे के लिए वेट किया या 2 घंटे तक उसने वेट किया, ठीक है। इस आगे अगर मैं बढ़ता हूँ भाई, अगर मैं सेंटेंस को फिर गौर से देखता हूँ तो मेरे सामने फिर से एक चीज़ आई भाई, फिर से एक चीज़ मेरे सामने आई और मैं इसको लेकर चला गया फ्यूचर में, ठीक है भाई। यहाँ 4:30 है, मान लो 5:30, 6:30, 7:30 भाई, इसी तरीके से और आगे टाइम चलता रहेगा, ठीक है भाई। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि रोबिन वेट इस टाइम में करे, इस टाइम में करे भाई, इन 2 घंटों में, इन 2 घंटों में वेट करे, तो ये तो हमारे सामने क्या होगा भाई? फ्यूचर टेंस होगा। फिर इसके अकॉर्डिंग तो हमारा जो सेंटेंस है भाई वो ये भी ठीक है कि रोबिन विल वेट फॉर 3 hours या भाई 2 hours। इसमें क्या कमी रह गई भाई फिर? ठीक है कि इसमें क्या कमी रह गई कि भाई रोबिन विल वेट फॉर 2 hours। भाई सेंटेंस तो यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी ड्यूरेशन बताता है, ये भी ड्यूरेशन बता रहा था, ये भी ड्यूरेशन बता रहा था, लेकिन ये क्या बता रहा है? ये रिलेट कर रहा है ना। टाइम उसने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक वो ले आया, ठीक है। यहाँ पे क्या था भाई? वो प्रेजेंट तक लेकर नहीं आया उसको, वो ये कोई भी 2 घंटे यहाँ पीछे के हो सकते हैं, ठीक है। तो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है। पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए आप अच्छे से जानते हो भी कि हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो हुआ भाई, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई फ्यूचर के वो कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं, राइट। अब एक और तरीके से अगर मैंने सोचा भाई, एक और तरीके से अगर मैं सोचता हूँ भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी आदत के तहत या भी अपनी रूटीन के तहत किसी प्लेस पर आता है भाई। कोई रोबिन नाम का व्यक्ति अपनी हैबिट के तहत या भाई रूटीन के तहत कहीं पर भी आता है और वो 2 घंटे मीन्स वो डेली आता है, वो 2 घंटे के लिए वेट करता है साथियों। 2 hours के लिए वो वेट करता है फॉर
2 आवर्स, 2 घंटे के लिए वो वेट करता है और फिर वो चला जाता है भाई। अगले दिन फिर वो आता है, 2 घंटे वेट करता है, फिर चला जाता है। उससे पहले वो आया था, 2 घंटे वेट किया, वो चला गया। ठीक है, हर रोज़ वो आता है, 2 घंटे वेट करता है और चला जाता है भाई। ये उस व्यक्ति की क्या हो गई, हैबिट हो गई। और हैबिट और रूटीन को जानने के लिए, हैबिट और रूटीन के लिए मेरे साथियों, आप अच्छे से जानते हो हमने जो टेंस यूज़ किया था भाई, वो क्या यूज़ किया था, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो सेंटेंस तो फिर ये भी ठीक हुआ कि भी रोबिन वेट्स फॉर 2 आवर्स। भाई ये भी बिल्कुल सेंटेंस ठीक हुआ। ठीक है, तो ये जो इंडेफिनिट है ना भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये जो इंडेफिनिट टेंस है साथियों, इसमें ये क्या बता रहा है भाई, ये जो इंडेफिनिट टेंस है ये बताता है भाई किसको, ड्यूरेशन के बारे में। ठीक है, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, राइट। हाँ, ये एक अलग बात है कि भाई इनके जो कीवर्ड्स हैं वो इनके पीछे लग जाएंगे सेंटेंस में। ठीक है, उनके अंदर वो आ जाएंगे। जैसे मैं कभी रोबिन वेट्स फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे मैंने साथ में डाल दिया साथियों डेली, एवरीडे, है ना। इनके जो कीवर्ड्स हैं वो साथ में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ समझाने के लिए ये था, क्योंकि बच्चे के माइंड में क्या आता है अभी, 4 के साथ में अगर उसने टाइम देख लिया भाई, 4 के साथ में न्यूमेरल प्लस में टाइम का कोई भी शब्द देख लिया, तो उसके मन में सीधी सी चीज़ आती है कि भी वहाँ पे डाल दीजिए यस, कौन सा टेंस भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो वहाँ पे डाल देता है। सिर्फ वही टेंस उसको उसके माइंड में उस टाइम आता है। ठीक है, तो रिलेट करने की चीज़ तो आप काफ़ी बार जान चुके हो, लेकिन ड्यूरेशन के बारे में आज आप लोगों ने यहाँ सीखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे विद्यार्थी अच्छा शब्द है वैसे यहाँ, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज की जो क्लास है उसको बड़े ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ठीक है, एक और पेयर के साथ। ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय, टेक केयर। यस।